लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि ब्रह्मांड कहाँ से आया, कब से ब्रह्मांड का अस्तित्व है। अर्थात जैसा कि कहा जाता है कि सनातन धर्म अनुसार भगवान ने संसार बनाया है, तो कब से इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है। क्या यह पहले वेद अनुसार यह समझिए कि तीन नित्य तत्व है। वेद ने कहा, श्वेताश्वतर उपनिषद 1:12, एतज्ज्ञेय नित्यमेवात्म संस्था नातः परं वेदितव्य हि किंचित, भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मेतत्। भावार्थ तीन तत्व है, एक ब्रह्मा, एक जीव, एक माया। अर्थात भगवान, जीव और माया ये सदा से थे, है और सदा रहेंगे। यह उपर्युक्त वेद मंत्र से सिद्ध हुआ। अतएव यह माया जो ब्रह्मांड की शक्ति है या भौतिक ऊर्जा है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। माया ऊर्जा के दो चरण होते हैं। इन चरणों को सृष्टि और प्रलय कहा जाता है। सृष्टि अर्थात प्रकट चरण है जिसे हम वर्तमान में देख रहे हैं। इस चरण में ब्रह्मांड का भौतिक रूप है। प्रलय का मतलब भंग हो जाना है, यह दूसरा चरण है। इस प्रलय चरण में माया अपने विराट ब्रह्मांड स्वरूप को समेट लेती है और अंत में सब भगवान में मिल जाता है। इस प्रकार चूंकि न तो माया किसी दिन बनी है, न भगवान और न ही आत्मा, ये सदा से थे, हैं और रहेंगे। अतएव इनका प्रारंभ नहीं हुआ, इसलिए यह कहा गया है कि यह अनादि है। अनादि होने से यह कहा गया है कि ब्रह्मांड भी अनादि है। अर्थात ब्रह्मांड सदा से बनते आया है, सदा से नष्ट होता आया है, क्योंकि इसका कारण माया है जो कि अनादि है। अतएव यह ब्रह्मांड सनातन है। कुछ समय के लिए अवश्य प्रलय हो जाता है, परंतु पुनः यह प्रकट हो जाता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकला कि जो हम वर्तमान में ब्रह्मांड देख रहे हैं, यह पहली बार नहीं बना है। इससे पहले भी बना था और नष्ट हो गया था, और यह क्रम आगे भी होता रहेगा, क्योंकि माया ऊर्जा के दो चरण है, सृष्टि और प्रलय। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वर्तमान ब्रह्मांड प्रकट हुआ, वर्तमान ब्रह्मांड का अंत होगा। इससे पहले एक ब्रह्मांड था, उसके पहले भी एक ब्रह्मांड था, उसके पहले भी था। जितना समय में पीछे पीछे चलते जाएंगे, उतने ब्रह्मांड पाते जाएंगे। सृष्टि और प्रलय का यह जो क्रम है, इसका कोई प्रारंभ नहीं है। पहला ब्रह्मांड नाम की कोई चीज नहीं है। भगवान ने पहली बार ब्रह्मांड बनाया हो, ऐसा कोई ब्रह्मांड नहीं है। यह अनादिकाल से ब्रह्मांड बन रहा है, इस बार भी बना है। वर्तमान में यह ब्रह्मांड जो है, इसका विनाश हो जाएगा, यानी प्रलय हो जाएगा। उस प्रलय के बाद फिर यह ब्रह्मांड बनेगा, और फिर दूसरी बार ब्रह्मांड का प्रलय होगा। फिर तीसरी बार बनेगा, उसका भी प्रलय होगा। इस प्रकार भविष्य में नया ब्रह्मांड बनता रहेगा, प्रलय होता रहेगा। क्या भविष्य में यह बनने बिगड़ने का क्रम समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा। भविष्य में कभी इसका अंत नहीं होगा। बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। इसका क्रम कभी समाप्त नहीं होगा। अब थोड़ा बुद्धि का विषय आया है, विशेष ध्यान कीजिए। नियम क्या कहता है कि जिस वस्तु का आरंभ होता है, उस वस्तु का अंत होता है। अब इस बात को उलटकर बोलिए, जिसका आरंभ नहीं होता, उसका अंत भी नहीं होता। इस आधार पर आपने स्वीकार किया कि सृष्टि प्रलय का भविष्य में अंत नहीं होगा। इस तरह दूसरी बात अपने आप सिद्ध हो गई कि जब अंत नहीं है, तो आरंभ भी नहीं है। अगर भविष्य में इस सृष्टि प्रलय का क्रम कभी समाप्त नहीं होगा, तो भूतकाल में भी इसका आरंभ नहीं हुआ होगा। इसलिए बनने बिगड़ने का क्रम न कभी आरंभ हुआ और न कभी समाप्त होगा। थोड़ा गहराई से बैठकर मनन करेंगे तो अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा।
एक उदाहरण से समझे तो जिस प्रकार ऊर्जा ना बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, उसका विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है, यह नियम है। ठीक इसी प्रकार माया को बनाया नहीं जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु उसे विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। इसलिए यह संसार नष्ट होने के बाद फिर बन जाता है। इससे पहले ब्रह्मांड कैसा था? ऋग्वेद 10:190-3 सूर्या चंद्रम सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वी चांतरिक्षमथो स्वः। अर्थात जो संसार को धारण करने वाले विधाता परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, द्युलोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और अन्य लोकांतरों को पूर्व सृष्टि में जैसे थे वैसे ही फिर प्रकट किया है। भागवत 3:9-43 सर्ववेदमयनेद्मात्मनात्मात्मयोनिना प्रजाः सृज यथा पूर्व्याष्टमयनुशीर्ते। भावार्थ, विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। अर्थात विष्णु जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि ब्रह्मांड को तथा उनमें जो प्रजा लीन है। भगवान के महोदर में अनंत आत्मा है जिसे यहाँ प्रजा कहा गया है, उसे पूर्व कल्प में जो ब्रह्मांड था और उनमें जो आत्मा कर्म अनुसार जो कर रही थी वैसे ही फिर ब्रह्मांड रचकर प्रकट कर दो। अतएव जो ब्रह्मांड आपके समक्ष है वो पूर्व में जैसा था वैसा ही प्रकट किया गया है, और जो आत्मा जिस शरीर को धारण कर जो कर्म किया था वैसे ही फिर से बने ब्रह्मांड में कर्मफल अनुसार उसे फिर नया शरीर मिला और वो आगे अपना कर्म कर रहा है। इसलिए कर्मफल अनुसार कुछ आत्माओं को मनुष्य शरीर मिला, वे आत्माओं को का शरीर बने मनुष्य बने, और कुछ पशु पक्षी जानवर का शरीर मिला। अस्तु तो इसी प्रकार माया सदा से सृष्टि और प्रलय के एक चक्र में है। भगवान माया को सृष्टि के लिए सक्रिय करते हैं क्योंकि माया एक दिमागहीन निर्जीव ऊर्जा है और इसलिए इसे जड़ शक्ति कहा जाता है। केवल जब भगवान माया को सक्रिय करते हैं तो माया ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होती है। जब तक भगवान माया के इस सक्रिय चरण को बनाए रखते हैं तब तक ब्रह्मांड अस्तित्व में रहता है। जब भगवान प्रलय करना चाहते हैं तो प्रलय हो जाता है और यह ब्रह्मांड उस वक्त नहीं रहता। परंतु यह ध्यान रहे कि सृष्टि और प्रलय का चक्र सदा से अनंत काल से चला आ रहा है और आगे भी अनंत काल तक चलता रहेगा। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।